कई बार ये कहते हैं मैं मेरी एज हो गई, जब हम नहीं कुछ कर सकते। कई बार कहते हैं आई एम टू यंग फॉर दिस पोजीशन, आई एम टू यंग टू अचीव दिस अचीवमेंट्स। तो ये इसको एज एक्सोसाइटिस बोलते हैं। तो 40s के बाद लोग सोचने लगते हैं मेरी एज हो गई है और मुझे नहीं लगता अब जा मुझे और कहीं नौकरी मिलेगी, तो अभी से मैं थोड़ा सा स्विच कर लूँ तो सही रहेगा, नहीं तो जैसे जैसे लेट होता जाएगा तो एज के साथ जॉब मिलनी कम हो जाती है। राइट, माइंडसेट है लोगों का। मैं उसको कह रहा हूँ भी जितना तू फील करेगा उतने तू ओल्ड होगा। कहता बट आई फील आई एम ओल्ड नाउ। अब क्या कर लोगे आप बताओ। आप लग रहा है खुल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। और जैसे ही आपने अपनी सोच बदली, वहां से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल जाएंगी। When you beat down your fears of age limitation, you add years to your life as well as success. तो आप अगर अपनी सोचेंगे आप स्टिल यंग, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। मेरे से 7 से 21 साल बड़े हैं मेरे से एज में। वट डू यू थिंक आई शुड डू, कैन आई हैंडल इट। उसको लग रहा है मैं इतना छोटा होकर अपने से 21 साल के ओल्ड एज पर्सन को मैं कैसे हैंडल करूंगा जो मेरे से 21 साल बड़ा है। लोग कहते हैं ना जनरल के भी प्रोफेशन में जाना है, इंश्योरेंस बेचना है, तो आपके बाल अगर सफेद होंगे तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, ज्यादा सीरियसली सुनेंगे। वो कह रहे हैं इट्स प्योर नॉनसेंस। व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ वेल यू नो योर जॉब। ये मत सोचो तुम यंग है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, यू नो योर जॉब वेल, योर सीनियर्स विल गिव यू द वर्क टू डू। और होता है। तो सोचिए टुडे इज द बेस्ट टाइम, आई एम फिट फॉर दिस वर्क, आई एज वाइज, एनर्जी वाइज, एटीट्यूड वाइज। और आप देखिए आपको उस फील्ड में भी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वेरी वेरी पावरफुल सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। वी आर रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जितना बड़ा सोचेंगे, इसकी हिंदी में बहुत अच्छी किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, डे 10 में आज हम हैं, और चैप्टर का नाम है क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। और आज हम थर्ड एक्सक्यूज कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सक्यूज कवर किया था इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस के ऊपर। तो वहाँ पे ऑथर हमें बताए थे, रीकैप लेते हैं, 3 ways टू क्योर इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस। पहला उन्होंने क्या बोला था, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस एंड नेवर ओवर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ अदर्स। Second, remind yourself several times daily, my attitudes are more important than my intelligence. Third, remember that the ability to think is of much greater value than the ability to memorize facts. सोचना है, फैक्ट्स याद नहीं करने हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट थर्ड एक्सक्यूज कवर करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा हमारा, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस एक्सक्यूज। तो थोड़ा सा आगे खींचेंगे इसको, मे बी अराउंड 20-25 मिनट्स। इट्स नो यूज आई एम टू ओल्ड और टू यंग। इसको बोलते हैं एज एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज ऑफ नेवर बीइंग द राइट एज कम्स इन टू इजिली आइडेंटिफिएबल फॉर्म। क्या क्या फॉर्म्स हैं देखिए, द आई एम टू ओल्ड वेराइटी एंड द आई एम टू यंग ब्रांड। कई बार ये कहते हैं मैं मेरी एज हो गई, जब हम नहीं कुछ कर सकते। कई बार कहते हैं आई एम टू यंग फॉर दिस पोजीशन, आई एम टू यंग टू अचीव दिस अचीवमेंट्स। तो ये इसको एज एक्सोसाइटिस बोलते हैं। यू हैव हर्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस एक्सप्लेन देयर मीडियोकर परफॉर्मेंस इन लाइफ समथिंग लाइक दिस। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं देखिए, मीडियोकर परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या एक्सक्यूज है उनका। I am too old or too young to break in now. I can't do what I want to do or am capable of doing because of my age handicap. Really, it's surprising how few people feel they are just right age wise. कैसे पता लगेगा आपकी एज बिल्कुल सही है। And it's unfortunate. This excuse has closed the door of real opportunity to thousands of individuals. They think their age is wrong, so they don't even bother to, बोलिए क्या वर्ड होगा, ट्राई। ट्राई नहीं करते, ये सोचते हैं भी मेरी तो एज ही नहीं है अब। द आई एम टू ओल्ड वेराइटी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एज एक्सरसाइटिस।
This disease is spread in subtle ways. TV fiction is produced about the big executive who lost his job because of a merger and cannot find another because he is too old. मतलब 40s के बाद लोग सोचने लगते हैं मेरी एज हो गई है और मुझे नहीं लगता अब जा मुझे और कहीं नौकरी मिलेगी, तो अभी से मैं थोड़ा सा स्विच कर लूँ तो सही रहेगा, नहीं तो जैसे जैसे लेट होता जाएगा तो एज के साथ जॉब मिलनी कम हो जाती है। राइट, माइंडसेट है लोगों का। Mr. Executive looks for months to find another job, but he cannot. And in the end, after contemplating suicide for a while, बताइए, he decides to rationalize that it's nice to be on the shelf. मतलब सुसाइड करने तक की कोशिश की उसने। फिर कहता है चलो जी रिटायर हो जाओ, अब मैं रिटायर हो गया, ऑन द शेल्फ पड़ा हुआ है एक जगह कोने में। Plays and magazines articles on the topic why you are washed up at 40 are popular, not because they represent true facts, but because they appeal to many worried minds looking for an excuse. उनको लगता है ये मेरे बारे में तो बात कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें ज्यादा बिकती है। How to handle age exercises? Age exercises can be cured. A few years ago, while I was conducting a sales training program, I discovered a good serum which both cures this disease and vaccinate you so you won't get it in the first place. ऐसा है ना, एक सीरम, एक वैक्सीनेशन के लिए सीरम होता है कि जो जानवरों से निकाल के इंसानों को दिया जाता है ताकि उनको वैक्सीनेट करे। तो कहते हैं मैंने ऐसा एक ऐसा सीरम निकाल लिया, एक वैक्सीन निकाल ली जिससे कि ना पहले पार्ट में तो क्योर कर लोगे और कोशिश करेंगे फर्स्ट प्लेस में हो ही ना ये प्रॉब्लम। क्या निकाला देखिए इन्होंने। इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर वाज अ ट्रेनी नेम्ड सेसिल। Cecil, who was 40, wanted to shift over to set himself up as a manufacturer's representative, but he thought he was too old. After all, he explained, I would have to start from scratch, and I'm too old for that now. I am 40. I talked with Cecil several times about his old age problem. I used the old medicine. You're only as old as you feel. जैसे आप फील कर रहे हो उतनी एज है आपकी। बट आई फाउंड आई वॉज गेटिंग नो वेयर। मैं बार बार उसको कह रहा था, ऑथर कह रहे हैं, लेकिन उसको उसका असर ही नहीं पड़ रहा था कोई। टू ऑफन पीपल रिपोर्ट विद बट आई डू फील ओल्ड। मैं उसको कह रहा हूँ भाई जितना तू फील करेगा उतने तू ओल्ड होगा। कहता बट आई फील आई एम ओल्ड नाउ। अब क्या कर लोगे आप बताओ। फाइनली आई डिस्कवर्ड अ मेथड दैट वर्कड। वन डे आफ्टर अ ट्रेनिंग सेशन आई ट्राइड इट ऑन सेसिल। आई सेड सेसिल, व्हेन डज अ मैन्स प्रोडक्टिव लाइफ बिगिंस? पूछते हैं उनसे। He thought a couple of seconds and answered, oh, when he's about 40, I guess, or 20, I guess. Okay, I said, now when does a man's productive life end? Cecil answered, well, if he stays in good shape and likes his work, I guess a man is still pretty useful when he is 70 or so. All right, I said. A lot of folks are highly productive after they reach 70. But let's agree with what you have just said. A man's productive years stretch from 20 to 70. That's 50 years in between, or half a century. Cecil, I said, you are 40. How many years of productive life have you spent? दिमाग लगाया ऑथर ने, डिफरेंट तरीके से उसका खान पकड़ा और उसे पूछा कि भी क्या अब इंसान प्रोडक्टिव होता है 20 साल में और रिटायर होता है 70 में, तो 50 साल तो हैं काम करने के। राइट। तो अब तेरी एज अगर 40 साल की है तो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ यू हैव स्पेंट, कितने तूने भी स्पेंड किए? वो कह रहा है जी 20। ऑब्वियसली 20 में शुरू हुआ है। एंड हाउ मेनी हैव यू लेफ्ट? 30, ही रिप्लाइड। इन अदर वर्ड्स Cecil, you have not even reached the halfway point. You have used up to you have used up only 40% of your productive years. I looked at Cecil and realized he has got the point. He was cured of age exercises. Cecil saw he still had many opportunity filled years left. He switched from thinking I am already old to I am still young. देखिए सिर्फ सोच बदलने से ही जिंदगी बदल जाती है। हम बार बार कहते हैं आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। इनफैक्ट आई क्रिएटेड अ न्यू व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम ही रखा पॉजिटिव सोच।
एंड आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन दैट चैनल, लिंक आपको रिकॉर्डिंग के नीचे मिल जाएगा. You will get a lot of insight information in that channel, WhatsApp channel पे. Let us continue. Cecil now realized that how old we are is not important. It's one's attitude towards age that makes it a blessing or a barricade. आप रियलाइज कर रहे हैं, आपकी सोच जैसी होगी वैसे ही आप बिहेव करेंगे और वैसे ही आप करेंगे. Curing yourself of age anxieties often opens door to opportunity that you thought were locked tight. आपको लग रहा है खुल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, और जैसे ही आपने अपनी सोच बदली वहां से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल जाएंगी. A relative of mine spent years doing many different things, selling, operating his own business, working in a bank, but he never quite found what he really wanted to do most. Finally, he concluded that the one thing he wanted more than anything else was to be a minister. But when he thought about it, he found he was too old. After all, he was 45, had three young children and little money. मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल मिनिस्टर नहीं है, ये जो चर्च में प्रीस्ट बनते हैं उनके लिए पढ़ाई होती है स्पेशल, तो वो मिनिस्टर वहां रेफरेंस दे रहे हैं. बट फॉर्चुनेटली ही मस्टर्ड ऑल ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड टोल्ड हिमसेल्फ, 45 और नॉट, आई एम गोइंग टू बी अ मिनिस्टर. 45 का हुए ना, मुझे मिनिस्टर बनना ही बनना है. डिसाइड कर लिया, सिर्फ सोचा उसने माइंड में. देखिए, विद टन्स ऑफ फेथ बट लिटिल एल्स, मतलब कुछ था नहीं है, सिर्फ फेथ ही तो था उसके पास. ही एनरोल्ड इन अ 5 year ministerial training program in Wisconsin. 5 years later, he was ordained as a minister and settled down with a fine congregation in Illinois. ऑर्डेंड एक वर्ड यूज करते हैं जब एक मिनिस्टर को ऑफिशियली एक पादरी बनाया जाता है, चर्च का हेड बनाया जाता है. और कांग्रेशन मतलब उसको वहाँ कितने लोग उस चर्च के अंदर आ रहे हैं उसको कांग्रेशन बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल हु अटेंड दैट पर्टिकुलर चर्च. स्ट्रेंथ क्या है उसकी? ओल्ड? ऑफ कोर्स नॉट. ही स्टिल हैज 20 years ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ अहेड ऑफ हिम. 45 में शुरू किया, 50 साल की एज में मिनिस्टर बना, तब भी 70 साल तो मान सकते हैं, 20 साल तो हैं उसके पास अभी. I talked with this man not long ago, and he said to me, you know, if I had not made that great decision when I was 45, I would have spent the rest of my life growing old and bitter. Now I feel every bit as young as I did 25 years ago. क्या इंसान फील कर रहा है, देखिए, जब वो जिस काम को चाह रहा है वो अगर करने को मिल जाए आपको तो. एंड ही ऑलमोस्ट लुक्ड इट टू, यंग लग भी रहा था वो, When you lick age exercises, the natural result is to gain the optimism of youth and feel of. When you beat down your fears of age limitation, you add years to your life as well as success. तो आप अगर अपनी सोचेंगे आप स्टिल यंग, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग. A former university colleague of mine provides an interesting angle on how age anxiety was defeated. एक और एग्जांपल दिया उन्होंने. Bill was graduated from Harvard in the 20s after 24 years in the stock brokerage business, during which time he had made a modest fortune. Bill decided he wanted to become a college professor. बताओ. Bill's friend warned him that he would overtax himself in the rugged learning program ahead. ये बहुत मुश्किल है, कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है भाई. But Bill was determined to reach his goal and enrolled in the University of Illinois. At the age of 51, 51 साल की एज में उसने अपने आप को एनरोल किया यूनिवर्सिटी में. At 55, he had earned his degree. Today, Bill is chairman of the Department of Economics at a fine liberal art college. He is happy too. He smiles when he says, I have got almost a third of my good years left. एक तिहाई जिंदगी बची है मेरी तो भी जिंदगी होने के लिए, और मैं इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन बन गया, बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का. ओल्ड एज इज अ फेलियर डिजीज. रिपीट करता हूं मैं, ओल्ड एज इज अ फेलियर डिजीज. डिफीट इट बाय रिफ्यूजिंग टू लेट इट होल्ड यू बैक. उस बीमारी को हरा दो, इस एक्सक्यूज को हरा दो. When is a person too young? एक ये भी आता है कि बहुत यंग कैसे है.
The I am too young variety of age exercises does much damage. टू, वो भी बहुत डैमेज करता है. अबाउट अ ईयर अगो 23 year old fellow named Jerry came to me with a problem. Jerry was a fine young man. He had been a paratrooper in the service and he then had gone to college. While going to college, Jerry supported his wife and son by selling for a large transfer and storage company. He had done a terrific job both in college and for his company. But today Jerry was worried. Dr. Schwartz, he said, I have got a problem. देखिए बड़ी यूनिक प्रॉब्लम लेके आया वो. My company has offered me the job of a sales manager. This would make me supervisor over 8 salesmen. प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी ने मुझे सुपरवाइजर बनाकर 8 सेल्समैन को मैं सुपरवाइज करूंगा. कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स वंडरफुल न्यूज, आई सेड. ऑथर ने बोला उसको. बट यू सीम्ड वरीड. तुम परेशान लग रहे हो भाई, ये तो खुशी की न्यूज है. प्रॉब्लम क्या कहता है? वेल, ही कंटिन्यूड, ऑल 8 men आई एम टू सुपरवाइज आर फ्रॉम 7 to 21 years older than आई. मेरे से 7 से 21 साल बड़े हैं मेरे से एज में. वट डू यू थिंक आई शुड डू? कैन आई हैंडल इट? उसको लग रहा है मैं इतना छोटा होकर अपने से 21 साल के ओल्ड एज पर्सन को मैं कैसे हैंडल करूंगा जो मेरे से 21 साल बड़ा है. Jerry, I said, the general manager of your company obviously thinks you are old enough or he would not have offered you this job. आपके जनरल मैनेजर ने अगर आपको पोजीशन पे कुछ सोच समझ के दी होगी ना, तो उनको लग रहा है आप हैंडल कर सकते हो. जस्ट रिमेंबर दीज 3 points एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट जस्ट फाइन. ठीक है, इंटरेस्टिंग 3 points है, लिख लीजिए कागज पेन है तो. फर्स्ट, डोंट बी एज कॉन्शियस. Back on the farm, a big boy became a man when he proved he could do the work of a man. His number of birthday had nothing to do with it, and this applies to you. When you prove you are able to handle the job of sales manager, you are automatically old enough. Second, don't take advantage of your new gold bars. जो गोल्ड बार तुम्हें जो पोजीशन मिल गया उसका एडवांटेज भी नहीं लेना. Show respect for the salesman. Ask them for their suggestion. Make them feel they are working for a team captain, not a dictator. Do this and the men will work with you, not against you. उनको रिस्पेक्ट दो, उनसे ओपिनियन लो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है तुमसे ज्यादा लाइफ का. तो अपना रॉब मत दिखाओगे मैं बॉस हूं तो ये करो और वो करो, यू नो. थर्ड, गेट यूज टू हैविंग ओल्डर पर्सन्स वर्किंग फॉर यू. अपने आप को एक हैबिट बना लो कि तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा एज के लोग भी काम कर रहे हैं. लीडर्स इन ऑल फील्ड सून फाइंड दे आर यंगर देन मेनी ऑफ द पीपल दे सुपरवाइज. सो गेट यूज टू हैविंग ओल्डर मैन वर्क फॉर यू. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द कमिंग ईयर्स व्हेन इवन बिगर अपॉर्चुनिटीज डेवलप. तो 3 उन्होंने टिप दी उसको. एंड रिमेंबर जेरी, योर एज वोंट बी अ हैंडीकैप अनलेस यू मेक इट वन. आप जब तक अपनी सोच से उसको हैंडीकैप नहीं बनाओगे वो हैंडीकैप कभी भी नहीं होगी. टुडे जेरी इज डूइंग फाइन. ही लव्स द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज हिज ओन कंपनी इन अ फ्यू इयर्स. बताएं आप. यूथ इज अ लायबिलिटी ओनली व्हेन द यूथ थिंक्स इट इज. You often hear that certain jobs require considerable physical maturity. Jobs like selling securities and insurance. That you have either got to have gray hair or not any hair at all in order to gain an investor's confidence in plain nonsense. Is plain nonsense. लोग कहते हैं ना जनरल के भी प्रोफेशन में जाना है, इंश्योरेंस बेचना है, तो आपके बाल अगर सफेद होंगे तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, ज्यादा सीरियस से सुनेंगे. वो कह रहे हैं इट्स प्योर नॉनसेंस. व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ वेल यू नो योर जॉब. तुम्हें अपने काम में कितना कॉन्फिडेंस है, क्या नॉलेज रखते हो. इफ यू नो योर जॉब एंड अंडरस्टैंड पीपल, you are sufficiently mature to handle it. Age has no real relation to ability unless you convince yourself that years alone will give you the stuff you need to make your mark. तो अपने माइंड में एज एक्सरसाइजेस को हटा दो. Many young people feel that they are being held back because of their youth. Now, it is true that another person in an organization who is insecure
and job scared may try to block your way forward using age or some other reason. हो सकता है कई बारी कोई और आपको रोकने की कोशिश करे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बट द पीपल हु रियली काउंट इन द कंपनी विल नॉट। जो मतलब सीनियर लेवल पे जिनका डिसीजन चलता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते। दे विल गिव यू एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दे फील यू कैन हैंडल वेल। Demonstrate that you have ability and positive attitudes, and your youthfulness will be considered as advantage. ये मत सोचो तुम यंग है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, यू नो योर जॉब वेल, योर सीनियर्स विल गिव यू द वर्क टू डू। और होता है। इन क्विक रिकैप, फटाफट करते हैं। द क्योर फॉर एज एक्सक्यूसाइटिस इज क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, लुक एट योर प्रेजेंट एज पॉजिटिवली। Think I am still young, not I am already old. Practice looking forward to new horizons and gain the enthusiasm and the feel of youth. Second, compute how much productive time you have left. Remember, a person age 30 still has 80% of his productive life ahead of him, and the 50-year-old still has a big 40%, the best 40% of his opportunity years left. Life is actually longer than most people think. Third, invest future time in doing what you really want to do. It's only too late when you let your minds go negative and think it's too late. Stop thinking, I should have started years ago. That's failure thinking. Instead, think, I am going to start now. My best years are ahead of me. That's the way successful people think. तो सोचिए, टुडे इज द बेस्ट टाइम, आई एम फिट फॉर दिस वर्क, आई एज वाइज, एनर्जी वाइज, एटीट्यूड वाइज, और आप देखिए आपको उस फील्ड में भी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में टुमारो वी विल कवर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट माई केस इज डिफरेंट। आई अट्रैक्ट बैड लक। बैड लक एक्सक्यूसाइटी, लक एक्सक्यूसाइटिस को ऑथर ने नाम दिया है। तो कैसे लोग लक का एग्जाम एक्सक्यूज दे के अपनी लाइफ में सक्सेस को पीछे धकेल रहे होते हैं। So I believe you will apply whatever you are learning in this book and show some results। और आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे जरूर अपने कमेंट्स देखेंगे हाउ यू आर एंजॉइंग द रीडिंग बुक्स विद मी। क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं और क्या रिजल्ट्स आपने इस नॉलेज को, इस किताब की नॉलेज को अप्लाई करके अपनी लाइफ में निकालें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।